बातें मत करो, यहाँ पे आओ। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट, गौरव फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ ए एंड बी। एडमिशन का क्वेश्चन अब स्टार्ट हो गया। बैलेंस शीट ए एंड बी मार्च 20 शेयर प्रॉफिट 1-2, छोटी सी बैलेंस शीट है, कैपिटल रिजर्व। अब वो पॉइंट्स मैंने खत्म कर दिए, पहले खत्म कर दिए थे रिवैल्यूएशन के बड़े-बड़े पॉइंट्स है ना, अलग-अलग पॉइंट्स ही कराऊंगा मैं। कैपिटल रिजर्व, पेबल्स, फिक्स्ड एसेट, इन्वेंटरीज, डेटर्स। पार्टनर डिसाइड टू एडमिट सी को एडमिट कर रहे हैं, नया पार्टनर है 2/5 शेयर के लिए। इट इज एग्रीड दैट गुडविल वैल्यूड 60, फिक्स्ड एसेट टू बी रीवैल्यूड 35। C would bring his share of goodwill in cash and 50 as capital, and partners would withdraw necessary cash to make the capital proportionate in the with of C capital. The capital adjustment mixed periods, यानी कैपिटल दो पार्ट में बनेगा। अगर ये लास्ट लाइन ना होती थर्ड पॉइंट तो एक ही पार्ट बनता, जो फर्स्ट पार्ट का आंसर आ रहा है कैपिटल का वही चला जाएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। इसमें कैपिटल एडजस्टमेंट भी करनी है। थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूं 12 से, नेट इफेक्ट सेम पड़ेगा। क्यों चेंज कर रहा हूं उसके पीछे रीजन भी बताऊंगा। पहले तो मैं डिफरेंस बता देता हूं 12th की एंट्रीज और अभी सीए की एंट्रीज। 12th में जो पार्टनर प्रीमियम की बात कर रहा हूं, कैपिटल में तो सेम ही कैपिटल आता है तो कैश टू कैपिटल करते ही हो। प्रीमियम फॉर गुडविल की एंट्री में थोड़ी सी चेंज कर रहा हूं, ठीक है। आप 12th में क्या करते थे, कैश में ला रहा है, कैश में नहीं ला रहा हूं अलग बात में कहूंगा, पहले कैश में ला रहे हो उसकी बात कर रहा हूं। कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल ये करते थे, देन प्रीमियम फॉर गुडविल टू एबी। मान लो 10 ला रहा है प्रीमियम, हमारे क्वेश्चन में ला रहा है, चलो जितनी भी ला रहा है पहले एग्जांपल है 10 ला रहा है, 10 5 5 ये सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते, सैक्रिफाइसिंग रेशियो में करते, याद है। प्रीमियम कैपिटल ला रहा है तो उसकी एंट्री तो वही कैश टू कैपिटल होती है, बट प्रीमियम फॉर गुडविल में आप ये करते थे कैश टू प्रीमियम एंड प्रीमियम टू एबी, सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्लियर। अब मैं जो कराऊंगा कैपिटल से कराऊंगा, कैश टू सी कैपिटल और सी कैपिटल टू एबी। दस 5 5। अब एक काम करो, इन दोनों को कंबाइन करो और इन दोनों को कंबाइन करो, चेक करो सेम है, कट जाएगा। प्रीमियम से प्रीमियम कट रहा है और सी से कैपिटल कट रहा है। अल्टीमेट एंट्री दोनों को ही बन रही है कैश टू एबी। जो पैसा आ रहा है गुडविल का वो एओबी को मिल रहा है कैश टू एबी, ठीक है ना। ऐसा क्यों करना है अभी छोटे ये वाले छोटे क्वेश्चन तो कोई भी तरीके से कर लो आंसर आ जाएंगे, बट फाइनली ये वाला मेथड कहां पे ज्यादा काम आएगा, जो 12th सिलेबस में भी नहीं थे, एडमिशन रिटायरमेंट एक ही क्वेश्चन में हो रहा है, वहां पे जाके फिर ये मेथड फेल हो जाता है, वहां पे फिर वही ही लगाना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग से मैं एक ही मेथड लेके चल रहा हूं। ये जो एंट्री मैंने करी है, ये जो वर्किंग नोट हम करते थे गुडविल एडजस्टमेंट का, ओल्ड रेशियो बांट दो न्यू रेशियो बांट दो, उससे ही आपके आंसर आ जाएंगे, ठीक है। तो ये मेथड आपको आगे बड़े वाले क्वेश्चन जो होंगे एडमिशन कम रिटायरमेंट, वहां पे बहुत हेल्प करने वाला है ये वाला। ये मेथड काम नहीं करेगा वहां पे प्रीमियम वाला, ठीक है। तो अभी छोटे क्वेश्चन में तो कोई भी लगा लो, बात यही है देखो एंट्री तो वही बन रही है, प्रीमियम तो कैंसिल ही होना है, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको। गुडविल का पैसा भी पहले कैपिटल में लेना है और फिर कैपिटल से ही निकालकर एबी को दे देंगे, कैंसिल ही होगा कैपिटल। चलो स्टार्ट करो। सॉल्यूशन 1, रीवैल्यूएशन अकाउंट। रीवैल्यूएशन में क्या क्या पॉइंट है, एक ही पॉइंट है 35 का, 15 का लॉस है, लॉस ए और बी ओल्ड रेशियो में 5 और 10, ओल्ड रेशियो इज 1:2, ठीक है। नोट करो फटाफट से बच्चों, कुछ एडमिशन हो गया तो कुछ नया नहीं बदला। आपको मैंने बताया था चेंज इन रेशियो मैंने इतना डिटेल में करा दिया ना, अब आगे सारे क्वेश्चन 5-5 10 मिनट के हैं, कुछ नहीं है, सब कुछ सेम है, रीवैल्यूएशन सेम है, रिजर्व सेम है, गुडविल की एंट्री भी सेम है, लास्ट में जाके बस एक एंट्री कर देंगे, कैपिटल लाइन लेकर आया कैश टू कैपिटल, सब कुछ सेम है। नोटिंग करो शॉर्ट में, मैंने भी बच्चों को सिखाया बताया कि लॉस क्रेडिटर्स डेटर्स फिक्स्ड एसेट बैलेंस बीडी सीडी को शॉर्ट में 5 मिनट में नोट हो सकता है, फोटो नहीं खींचनी, ठीक है। पास नोट करो।
और कोई इतना टेक्निकल पॉइंट है भी नहीं। नोटिंग करो। हमेशा पेन खत्म हो गया है? पेन है? शिवानी नोट करो कितना सरप्राइज क्यों हो रहा है? हमने इस पेन का तो दूसरे डिजाइन कर दिए। पार्टनरशिप एडमिशन है ना। पार्टनर्स कैपिटल 3 पार्ट में बनाएंगे। A B C बातें नहीं बच्चों, नोटिंग करो। बाय बैलेंस BD मैंने सूर्या, मैंने तुम लेट आए हो, मैंने बच्चों को पहले बहुत बोला है बिल्कुल आवाज नहीं करूंगा मैं आज। तो तुम लेट आने के बाद सब कुछ ही तुम उल्टा कर रहे हो। बिल्कुल भी बात नहीं, सिर्फ 5-5 मिनट में क्वेश्चन कराने हैं 10 मिनट में, बहुत सारे क्वेश्चन है। इसके अलावा मुझे एडमिशन के भी खत्म नहीं है इसमें, एडमिशन के और क्वेश्चन देने हैं, रिटायरमेंट के भी कराने हैं, 2-2 पेज सबके, डेथ के भी कराने हैं। इसके अलावा ठीक है, हाँ इसके अलावा सब बातें मत करो, बहुत प्रैक्टिस करानी है आपको। सर सी के नीचे बाय बैलेंस प्लॉट नाम लिख दिया, अमाउंट की जगह नहीं छोड़ी। क्या कह रहे हो? ये ए बी सी है ना डेबिट साइड वाला, उसके नीचे बाय बैलेंस लिख दिया, अमाउंट की जगह तो छोड़ी। अच्छा, ये बात भी सही है। अब सही है? हां ध्यान से करो। ध्यान से। A B 1345 टू रिवैल्यूएशन लॉस 5-10। जस्ट फर्स्ट स्टेप वही है आपके। मैंने आपको लास्ट स्टेप 3 स्टेप बताए थे चेंज रेशियो में। पहला स्टेप क्या था? रिवैल्यूएशन। सेकंड स्टेप क्या था? स्टेप वाइज करोगे गलती नहीं होती है, कोई चीज छूटती नहीं है। फर्स्ट स्टेप इज रिवैल्यूएशन, सेकंड स्टेप इज रिजर्व्स एंड लॉसेस को बांटना है, थर्ड स्टेप गुडविल की एंट्री करनी है, फोर्थ स्टेप क्या है? अब यहाँ पे फोर्थ स्टेप आपका हो जाएगा, जो नया पार्टनर कैपिटल लेकर आया उसकी एंट्री करनी है, कैपिटल लाने की एंट्री करनी है। 5 स्टेप में करना है कैपिटल एडजस्टमेंट, तो कैपिटल एडजस्टमेंट यहाँ पे सबसे आखिरी में करना है, स्टेप नंबर 5 बन जाएगा। ठीक है, सेम स्टेप सेम ऑर्डर में करना है आपको, ऊपर नीचे नहीं करना। और एक स्टेप 0 भी बताया था मैंने, अगर पेपर में आ जाता है रेक्टिफिकेशन, तो सबसे पहले रेक्टिफिकेशन करना है, स्टेप 0 मतलब पहले 1 से पहले वाला। ठीक है, बाय जनरल रिजर्व कितना आएगा 1-2 में 10-20, सब कुछ ओल्ड रेशियो में बटेगा। प्रॉफिट्स है सर इसमें सीसी कैपिटल नहीं जाती क्या? इसमें सीसी कैपिटल नहीं जाती। अभी तो आएगी ना, आएगी अभी तो नया पार्टनर है। गुडविल एडजस्टमेंट वर्किंग नोट बनाएं। गुडविल एडजस्टमेंट से पहले एक वर्किंग नोट और बनेगा, न्यू रेशियो देनी रखी है, न्यू रेशियो निकालने का। कैलकुलेशन ऑफ न्यू रेशियो, बातें मत करो, न्यू रेशियो सिखाया था ये मैंने आपको छोटे वाले टॉपिक में। ओल्ड शेप कितना है? 1/3 2/3 प्लस माइनस एडजस्टमेंट। सी कितने के लिए आ रहा है बच्चों? 2/5 के लिए आ रहा है, तो 2/5 में से ए भी बियर करेगा 1/3 और 2/5 का बी बियर करेगा 2/3। वर्किंग्स न्यू शेप एंड न्यू रेशियो। वन बाई 3 minus 2/15, 2/3 minus 4/15, 2/5, 15 एलसीएम आएगा 3 6 6। ओ न्यू रेशियो इज 1:2:2 कराया नहीं मैंने बेसिक्स, तो वो काम आएगा यहाँ पे। ऐसे ही यहाँ पे गुडविल की वैल्यूएशन सिखाई थी, उसका ही वर्कलोड बन सकता है। मतलब क्वेश्चन में मैंने वो चीज पॉइंट हटा रखे हैं, छोटा बना रखा है क्वेश्चन, मेन जो अलग चीज है वो सिखा रहा हूँ। गुडविल की वैल्यूएशन आ सकती है एवरेज प्रॉफिट मेथड से, प्रॉफिट मेथड से, उसका एक वर्कलोड बन जाएगा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। ठीक है,
न्यू रेशियो निकालनी है। वर्किंग नोट नंबर 2, गुडविल एडजस्टमेंट। A B C goodwill raised in old PSR, that is 1:2 credit. Goodwill written off in new PSR, सीधा बैठ जाओ, that is 1:1. Adjustment, वही सेम जो पहले किया वो यहाँ पे करना है, ठीक है। रेस ओल्ड रेशियो में, राइट ऑफ न्यू रेशियो आपकी कितनी है 1:2, सॉरी 1:2 जो आपने ऊपर से निकाली। न्यू रेशियो क्वेश्चन में अगर दे रखी है पहले से तो फर्स्ट वर्क नोट आपका सेम हो जाएगा, नहीं दे रखी है तो एक वर्क नोट एक्स्ट्रा बनेगा टू फाइंड द न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो 1:2 है, न्यू रेशियो अपनी निकाली 1:2। गुडविल है 60,000 की, 60,000 को बांटो 20 40 और 12 24 24, तो ये कितना आएगा 8, ये आएगा 16 20 40 और ये आएगा 24। चेयर चेंज करवाओ, आराम से बैठ जाओ, मैं आराम से बैठी हुई, ये अपने आप हो रही है। क्रेडिट एंड डेबिट, बस रेस की ओल्ड रेशियो में राइट ऑफ का न्यू रेशियो। तो एंट्री क्या बनी बच्चों हमारी, ध्यान दो, एंट्री क्या बनी है C2 AB 24 8 16। इस एंट्री की पोस्टिंग करनी है आपने, ये एंट्री करके नहीं खाली, तो रफली करी मैंने, बनाना से वर्किंग नोट है। इसकी पोस्टिंग कैसे करोगे यहाँ पे, ध्यान दो, इस एंट्री को यहाँ पे अकाउंट्स में कैसे पोस्ट करोगे, यहाँ लिखोगे आप, क्या लिखोगे, टू A and B's कैपिटल अकाउंट्स, वर्किंग नोट नंबर 2। C में पूरा डाल दो 24 और यहाँ पे बाय C कैपिटल अकाउंट, वर्किंग नोट नंबर 2। A और B में आएगा 8 और 16, समझ में? एंट्री की पोस्टिंग C2AB, तो C में 24 आएगा, अलग अलग भी डाल सकते हो, C2A 8 फिर C2B 16, अलग अलग भी डाल सकते हो, इकट्ठा डालना चाहिए इकट्ठा भी डाल दो। C2A and B कैपिटल अकाउंट्स 24 और फिर A में आएगा बाय C, A में 8, इजी सिंपल है, ठीक है, ये डाल दिया। इस तरीके से आपको एंट्री दोनों साइड पोस्ट करनी है। प्रीमियम मेथड मैंने नहीं लगाया, प्रीमियम मेथड लगाते तो यहाँ पे प्रीमियम डेबिट होता और फिर सी इधर तो आता, बट यहाँ पे लिखते बाय प्रीमियम फॉर गुडविल और यहाँ पे ना लिखते थे, सी में डेबिट में नहीं आता। तो अभी मैं सी से ही करा रहा हूँ आपको आगे बड़े वाले क्वेश्चन में भी आसानी रहेगी, जो बड़े वाले क्वेश्चन है उसमें भी इजी रहेगा। स्टार्टिंग से एक ही मेथड लेके चल रहे हो हर चैप्टर में। चेंज इन रेशियो में ये लगाया, एडमिशन में भी, रिटायरमेंट में तो ये होता ही है, 12th में ये होता है, रिटायरमेंट में याद है आपको? सर फिर इस कैपिटल एक सेकंड, रिटायरमेंट में भी करते हो अभी गेनिंग टू सैक्रिफाइसिंग, ये करते हो गेनिंग पार्टनर सैक्रिफाइसिंग, गेनिंग पार्टनर टू सैक्रिफाइसिंग पार्टनर, ये करते हो। रिटायरमेंट तो ये होता ही है, एडमिशन में सेम करा दिया, डेथ में सेम होगा। हां बताओ क्या करना अब है? इससे इसकी कैपिटल पे भी तो असर पड़ेगा। नहीं पड़ेगा, उसको जब गुडविल लाएगा तो कैपिटल में ऐड कर देंगे। मैंने बताया ना कैश टू, जब कैश में गुडविल लाएगा वो भी कैश टू प्रीमियम करते थे आप पहले, कैश टू प्रीमियम की जगह गुडविल का पैसा भी। हां तो तब हम प्रीमियम करते तो कॉन्ट्रा एंट्री नहीं होती, फिर ये 24 नहीं जाता उसमें। हाँ उस टाइम 24 कैपिटल, पहले जो आप कैपिटल में सिर्फ कैपिटल लिखते थे, अब मैं कैपिटल में गुडविल भी ऐड कर दूंगा कैश टू सी कैपिटल, तो कैंसिल आउट हो जाएगा।
जो ये गुडविल वाली अमाउंट ये कैंसिल हाँ ये कैंसिल हो गई गुडविल अमाउंट कैंसिल हो कैपिटल जब मैं लूंगा बाय कैश में आप सिर्फ कैपिटल लेते थे यहाँ पे, अब बाय कैश में आप गुडविल भी ले लोगे तो गुडविल वाला पार्ट दोनों साइड से कैंसिल हो जाएगा। तो रुक जाओ वेट करो थोड़ा सा दिख जाएगा। ठीक है तो ये वर्कआउट मैंने गुडविल की एंट्री डाल दी है। स्टेप नंबर 3 पूरा हो गया। पहले से ही गुडविल है नहीं राइट ऑफ करने वाली। स्टेप नंबर 4 नया स्टेप है जो पहले नहीं था। पार्टनर जो कैपिटल ला रहा है और गुडविल ला रहा है वो लेना है बाय कैश या बैंक। यहां पे आपको देखो नीचे पॉइंट नंबर 2 गुडविल भी ला रहा है और कैपिटल भी ला रहा है तो 50 में क्या प्लस करना है कितना 24 74 लेना है आपको। जो आप पहले सिर्फ कैपिटल लेते थे यहाँ पे जब प्रीमियम मेथड से आप करते थे 12th क्लास में तो यहाँ पे सिर्फ 50 ले रहे थे कैपिटल, बट मैं गुडविल भी ले रहा हूँ क्योंकि गुडविल मैंने उसको डेबिट कर दिया सी में। तो ये इसको कैंसिल करने के लिए जो मैंने आपको इससे पहले एंट्री बताई थी कैश टू सी कैपिटल 24 देन सी कैपिटल टू एबी। तो सी कैपिटल को कैंसिल आउट करना है आपने तो गुडविल का पैसा भी सी कैपिटल में लेना है आपने। प्रीमियम मेथड नहीं यूज किया मैंने तो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसमें 24 इसके अंदर है वो इससे कैंसिल हो जाएगा, बचेगा बैलेंस शीट में बचेगा सिर्फ 50 जो उसकी कैपिटल का। ठीक है इस तरीके से करना। 24 हो गया आपको। बैलेंस शीट बताओ बच्चों कितना आ रहा है। यहाँ तक बताओ कितना बैलेंस आ रहा है। सी का तो 50 ही आएगा 43 और इसका है सर आपका कुछ तो आएगा 71 ठीक है। अब नॉर्मल क्वेश्चन बच्चों गौरव ध्यान दो यहाँ पे खत्म हो जाते हैं। इसको उठा के आप बैलेंस शीट में डाल दो एनीवे, बट इस क्वेश्चन में आगे थर्ड टाइम बोल रहा है कैपिटल एडजस्टमेंट करनी है। पार्टनर्स वुड ब्रिंग विथड्रॉ कैश टू मेक द कैपिटल प्रोपोर्शनेट ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल। तो इसके नीचे जाएगा बाय बैलेंस बीडी 43 71 50 एंड अगेन टू बैलेंस सीडी जो आएगा वो वर्किंग नोट नंबर 3 से आएगा और जो डिफरेंस आएगा टू कैश एंड बाय कैश बैलेंस फिगर। अब जाकर क्वेश्चन हमारा खत्म होगा। तो कैपिटल स्टेटमेंट का वर्कआउट बनाते हैं। टोटल कैपिटल सी कैपिटल आपको वैल्यू लिखनी है। सी के बेसिस से बोल रहा है ना, सी के बेसिस पे आपको टोटल निकालनी है ऑन द बेसिस ऑफ सी कैपिटल। अगर कुछ नहीं बोलता सिर्फ बोलता प्रोपोर्शनेट करनी है तो हम इन तीनों की कैपिटल टोटल कर देते, बट अक्सर एडमिशन वाले केस में 99% नए पार्टनर के बेसिस पे ही करते हैं 99% इन केस ऑफ एडमिशन। तो यहां पे आपको लिखना है सी कैपिटल फॉर हाउ मच शेयर 2/5 शेयर। कितनी कैपिटल है उसकी 2/5 के लिए बच्चों बताओ कितनी है कैपिटल 50। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म कितनी आ जाएगी 50 का 5/2 125। नेक्स्ट A is new capital, B is new capital, वन 125 का 1/5 एंड इसका 2/5 25 50 आ गया। 25 50 50 ये आपका आंसर आएगा। सी का लिखना जो सी का भी लिख सकते हो एक ही बात है। सी के बेस पे तो निकाल ही गए तो लिखना चाहो लिख तो नहीं लिखो मर्जी आपकी है। सी का सी न्यू कैपिटल उसके बेसिस पे तो निकाला है उसका तो सेम ही आना है, तो नहीं भी लिखो तो भी चलेगा। इजी। अब बताओ यहाँ पे किसको वापस करें। इसका 43 है होनी चाहिए 25
वर्किंग नोट 3 से आएगा। कितना वापस करना बनता है इसको? 18 वापस कर देंगे। 71 है, होनी चाहिए 50, 21 वापस कर दो, इसका तो है ठीक है, हो गया। अब बना दो बैलेंस शीट, रिवाइज बैलेंस शीट as on 1st April 20, कैपिटल A B C 25 50 50 रिजर्व में आएगा। ट्रेड पेबल्स सेम रहेंगे 25 के, ट्रेड पेबल्स 25 के रहेंगे। फिक्स एसेट्स चेंज हो गए, फिक्स एसेट हो गया 35,000 की 35, ठीक है। बाकी इन्वेंटरी सेम है 12,000 का, डेटर सेम है 53 के। बैंक बदलेगा, बैंक का ओपनिंग था 15, अब बताओ क्या क्या लेंगे इसका? बताओ बच्चों, बोर्ड पे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, बैंक बच्चों को टैली नहीं होता, बैंक टैली नहीं होगा तो बैलेंस शीट टैली नहीं होती। क्या प्लस करूं क्या माइनस करूं बैंक में? ये पूरा पढ़ो, कैश माइनस करेंगे। सबसे पहले क्या करें? +74 प्लस करना है सबसे पहले, ये वाली एंट्री पहले हुई है ना 74, 50 गुडविल का 24 गुडविल का 50 74 ला रहा है। माइनस क्या करें? 18 and 21, कितना आंसर आएगा बताओ? इसका 39 माइनस करना 24, ठीक है 50 आएगा बैंक का आंसर 50। टोटल बैलेंस शीट करो 150 आ रही है, 65 70 100 150, ठीक है पहले हो गया। एक वर्किंग नोट और एक्स्ट्रा बना सकते हो अगर आपका मन करता है तो। कौन सा? बैंक अकाउंट का 4 एंट्री होगी ना इसमें, 1 2 एंट्री तक ठीक है, 4 एंट्री हो जाए तो बुक में भी देखना बना होता है तो अपना किसी का मन नहीं कर रहा। नहीं, मन तो मेरा नहीं कर रहा, जगह नहीं बची ना मेरे पास, बना तो देखा सब जगह लगी। तो ज्यादा एंट्री है, 4 एंट्री है, 5 एंट्री बनाना चाहिए, 1 2 3 चीजें हैं बस छोड़ सकते हो, नहीं ज्यादा है तो बनाना चाहिए। आपको पता है वर्किंग नोट में स्टेप मार्किंग में वर्किंग नोट के भी नंबर होते हैं, स्टेप मार्किंग मिलती है ना, वर्किंग नोट के भी नंबर होते हैं, 1 नंबर का होता है बैंक अकाउंट का। सर जो हम यहाँ समझा देंगे तो वो क्यों काटेंगे? नहीं स्टेप को काट लेते हैं, स्टेप मार्किंग पेपर पूरा जो सॉल्यूशन मिलता है ना उसमें सर हमें तो बोर्ड के पेपर याद आते हैं, 2 32 + 40 मतलब बनाना चाहिए, ज्यादा एंट्री में बनाना चाहिए, 2 3 तक चलो ठीक है, 4 में 4 5 में बनाना चाहिए। 1 नंबर का अलॉटेड, हर स्टेप मार्किंग में ना हर चीज के अलॉटेड, आपने टेस्ट देखे हैं, मैं कैसे चेक करता हूं, हर चीज के अलॉटेड मार्क्स होते हैं, ठीक है। चलो फर्स्ट हो गया सिंपल इजी। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या फर्क है, कंपेयर करो, सेकंड हो बस वो पार्टनर ने वो ले लिया। कंपेयर करो बच्चों, जल्दी से बातें नहीं बातें नहीं, ये नोट हो गया? नहीं सर। क्वेश्चन 3 क्या फर्क हुआ? कुछ और भी है? सर वो बस पार्टनर्स में तो बात सूर्य, नहीं है। उसको क्या हो गया सूर्य को? मैंने नहीं मारा। नोट कर लो फटाफट से करो। कर लिया?
सर आपने 5 क्वेश्चन करा छोटे क्वेश्चन। अरे यार बुला लो उसको, फिर वो आके पूछेगा सर ये कैसे हुआ, वो कैसे हुआ। सूर्य जल्दी आओ, मैं तुम्हारी वेट कर रहा हूँ फिर से। अब क्लास में ऐसे मत जाया करो। तो कहा था तो फिर आया मत करो, चले जाएगा ऊपर करने। क्लास का टाइम वेस्ट तो नहीं होगा कम से कम, ठीक है। सर आप अपनी बातों में नहीं रहते। बात तो का मतलब फिर आगे फिर पूछते सर ये कैसे है, वो कैसे आया, फिर एक एलियन बन जाते हैं। सर पैसे से ज्यादा करें, कैसे नहीं होता। मैं इस पे रिप्लाई कर देता हूँ, पर्सनल ट्यूशन के 1000 रुपए घंटा लेता हूँ। आप लेते हो ना सर, सबके नहीं लेते। तो मैं अपनी बात ही करूंगा, सबकी बात ही करूंगा। अगर आपको पर्सनली ट्यूशन देनी है उसका अलग रेट है। सर एक आप क्लास के कंपनियों से पूछ रहा हूँ, बोलेंगे कि फिर तो 34,000 बनते हैं, 35,000 1000 वो क्लास का अलग रेट होता है, ठीक है। 1000 लेते हो सर? हमने दे दिए। 1000 वो भी यहाँ पे पढ़ोगे तो घर पे जा रहे नहीं, सर होम की बात ही कर रहा हूँ। 1000 तो सर जो ट्यूशन नहीं पढ़ रहे उनको, क्या जो ट्यूशन नहीं पढ़ रहे आपसे यहाँ पे उनको करना है सर। हमसे क्या किसको नहीं हमसे भी लेना। चलो ठीक है, बात करते हैं। सर प्लीज से घंटे का जा रही है, कितने का दिख रहा है घंटे का जा रहा है। फॉलोइंग देखो बातें नहीं, इसमें एक तो पॉइंट है, सी वुड ब्रिंग हिज शेयर ऑफ गुडविल इन कैश व्हिच इज विथड्रॉन बाय पार्टनर्स। कैश में गुडविल आएगा, साथ में पार्टनर से विथड्रॉ कर दिया, तो जो गुडविल यहाँ पे आपने डाली 816 वो 2 कैश करके यहाँ पे विथड्रॉ भी होगी। जैसे ड्राइंग्स होती है ना, ड्राइंग्स डालते हो वैसे यहाँ पे, तो ये एंट्री, इस एंट्री को क्वेश्चन नहीं पड़ेगा, तो ऐसे जैसे करते हो वैसे ही होगा। इसके अलावा एक एक्स्ट्रा एंट्री हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कैश, यहाँ पे आ जाएगा 2 कैश, ठीक है। विथड्रॉ कर लिया गुडविल। क्वेश्चन 3 एंड सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल। इस पे ब्लॉक बना लो, प्रोपोर्शनेट कैपिटल में डब्बा बना दो। मतलब कैपिटल कितनी लाएगा वो बता ही नहीं रखा, प्रोपोर्शनेट लाएगा, मतलब जितनी लानी चाहिए उसको एज पर कैपिटल एडजस्टमेंट जो है आपका, मतलब ए और बी के बेसिस पे निकालना पड़ेगा। ए और बी के बेसिस पे निकालना पड़ेगा उसको कितनी कैपिटल लानी चाहिए। प्रोपोर्शनेट मतलब जितना जायज बनती है, जितनी बनती है उसकी अकॉर्डिंग टू द अदर पार्टीज कैपिटल, प्रोपोर्शनेट लाएगा अकॉर्डिंग टू इट्स रेशियो, अकॉर्डिंग टू शेयर प्रॉपोर्शन रेशियो। 150 कराऊंगा, रुको एक बार, पहले एक यहाँ पे आओ। रिवैल्यूएशन सेम है, यहाँ पे बोर्ड पे ध्यान से नोटिंग बंद करके 5 मिनट के लिए बच्चों। रिवैल्यूएशन सेम है, बीडी सेम, रिजर्व सेम, ये वर्किंग नोट भी सेम है, गुडविल की एंट्री लॉस डाल दिया। अब यहाँ पर एक एंट्री में एक्स्ट्रा कर रहा हूँ 2 कैश, ब्रैकेट में क्या लिखोगे, गुडविल विथड्रॉ 8 और 16, ये एंट्री एक्स्ट्रा हो जाएगी यहाँ पे। और इसके बाद क्या करना है आपने, कैपिटल वो कितनी लाएगा, 24 तो आपको पता है, 24 तो गुडविल का ला ही रहा है, लिखा हुआ है गुडविल इन कैश। साथ साथ कैपिटल कितनी लाएगा, ये चीज मिसिंग है। और इसमें नीचे वाला पार्ट है, एडजस्टमेंट नहीं करनी है, एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं बोला उसने, तो ये ऊपर वाले पार्ट में क्वेश्चन खत्म होने वाला है। कैपिटल एडजस्टमेंट करने के लिए नहीं बोला उसने, सिर्फ बोला वो अपनी कैपिटल प्रोपोर्शन साइलेंट है, उसकी कैपिटल हिडन है, छुपी हुई है। बस ये कैपिटल निकाल लो वर्किंग नोट से, आंसर आ जाएगा आपका, वो आंसर बैलेंस शीट में चला जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे 30 45 है, सब चीज मैंने उसको कर दी। जनरल रिजर्व 30 काटा, 35 55 60 ये चेंज होगा आंसर, बताओ कितना आ रहा है। तो ये एंट्री एक्स्ट्रा हुई ना हमारी, आंसर चेंज हो गया, बताओ कितना आ रहा है। 35 आ गया आंसर। नेक्स्ट इसका बताओ। 55
55 और ये बस निकालना है वर्किंग नोट से। तो ए और बी का आंसर 35 और 55, सी का भी निकालना है, बाकी लगभग सेम आपकी सेम चीजें। कैपिटल एडजस्टमेंट नहीं कर रहे, बट ए और बी के बेसिस पे सी की एफ निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? इसका नाम क्या लिखोगे आप वर्किंग नोट 3 का? कैलकुलेशन ऑफ सी कैपिटल। अब ये नाम लिखोगे सी कैपिटल, एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, यहां पे आप लिखोगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ए, देन प्लस करेंगे एडजस्टेड कैपिटल ऑफ बी इज इक्वल टू 35 55। टोटल कितनी आ रही टोटल? 90। यहां पे आप क्या लिखोगे? टोटल कैपिटल एडजस्टेड कैपिटल, टोटल एडजस्टेड कैपिटल ऑफ ओल्ड फॉर्म for 1 minus 2/5 that is 3/5 share is equal to 90। ये 90 आ रही है। ए का एडजस्टेड लिया, बी का एडजस्टेड लेनी है, ओपनिंग मत लेना, एडजस्टेड लेनी होती है। तो ये जो टोटल आई है ये ओल्ड फॉर्म की आई है, सिर्फ ए और बी की आई है, न्यू फॉर्म की नहीं है। इसके बेसिस पे न्यू फॉर्म की निकालेंगे। कोई लॉजिक है? मैं यहां समझा रहा हूं, हंस रहे हो आपस में, मैच को चुप क्लास बना रहा हूं यहां पे। ध्यान दो सीरियसली, और दादी मन कर रहे हैं बाहर चले जाओ, हंसते रहो आराम से। टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फॉर्म आप कैसे निकालेंगे बताओ बच्चों? 90 into 5/2, सॉरी हाँ 5/3, नहीं वो बाद में करेंगे। बताओ कितनी आ रही है? 150। तो यहाँ पे आ जाएगा सी न्यू कैपिटल, या खाली सी कैपिटल, न्यू में तो है ही नहीं, नया न्यू है। सी इज कैपिटल 150 into 2/5 कितनी आएगी? 60,000 रुपए वो लेकर आएगा सी का। तो इस तरीके से निकाल रहे हैं, कैपिटल नहीं करनी, ए और बी के बेसिस पे टोटल फॉर्म की निकाल ली, ए और बी का टोटल कैपिटल है, उसके बेस पे क्रॉस अप कर दिया। ये कैसे निकाला मैंने? सी को 2/5 दिया, तो ए और बी के लिए कितना बचा? 3/5। 3/5 के लिए इतनी कैपिटल है, तो टोटल 1 के लिए यूनिटरी मेथड 1 के लिए यानी 100% के लिए कितनी होगी? इसको और सिंपल वर्ड्स में 3/5 कितने परसेंट होता है? 3/5 कितने परसेंट होता है? 60%। ए और बी का मिलाकर 3/5 यानी 60% शेयर है, 60% कैपिटल उनकी है 90, तो 100% कितनी होगी वो निकाला था मैंने। और 100% निकालने के बाद वो आ जाएगा आपका, चाहे माइनस ही कर दो ऐसे भी निकल जाएगा, 150 - 90 के आ जाएगा, जैसे मर्जी कर दो 60 आ जाएगा। तो ये आपका निकल कर आ गया 60 आएगा, तो ये 84 आ जाएगा और ये बचेगा 60। यहाँ पे आप करेंगे 60। कैश में अब ज्यादा एंट्री नहीं है बच्चों, कैश में सिर्फ 15 प्लस कितना करना है? 15 प्लस 2 एंट्री 84, बताओ कितना आ रहा है? 90। इसमें आंसर शायद गलत मिसप्रिंट हो गया क्या? वो नहीं माइनस भी है ना, ये विड्रॉन भी तो है। 84 प्लस करना है, माइनस करना है आपको 8 और 16। अब बताओ क्या आंसर आ रहा है? बताओ। 75। 24 27 75। टोटल चेक करो, 80 140 150 175। इधर का आ रहा है 65 70 100 175। मैच हो गया, नोट कर लो। हो गया। ये सेम है, वर्किंग नोट नंबर 1 सेम है, नोट नहीं करना, 2 भी सेम है, नोट नहीं करना, रिवैल्यूएशन में नोट नहीं करना, सिर्फ आपको ये वर्किंग नोट 3 मेन है और ये कैपिटल अकाउंट
ये नोट कर लो, मेन तो ये दो चीजें, कैपिटल अकाउंट और वर्किंग नोट नंबर 3 ये मेन। बैलेंस शीट में नोट कर लो, कैश मतलब यहाँ पे बैलेंस शीट में टिक लगा देता हूँ। पार्टनर्स कैपिटल, वर्किंग नोट नंबर 3 और ये रिवाइज्ड बैलेंस शीट, ये तीन चीज नोट करेंगे। मुस्कान ये तुम्हारा एक्स्ट्रा भरा हुआ है क्या? ये अच्छा ये पहले वाले निकले हैं, हाँ ये पहले वाले से जिसका आप अचानक से निकल गए। पहले वाले को निकाला था ना सर इसलिए। हाँ तो उस दिन मैंने भी देखे, सर मैंने मार्क्स भी चढ़ा देखे, दो देख के। थे तो भी अब गिर चढ़वा नीचे ले आए सब बच्चों के सामने ही थे, तब तो नहीं किसी नहीं करे। मैंने बहुत ज्यादा चीज करा था मेरे सामने रखा था उसने। और देख देख मार्क्स चढ़ा दो सर, पिछली बार के रह रहे हो हो। गए, हो गए। हमें बता दो रोटी के। आप पछताए क्या बोल? जब सर से गलती हुई। नहीं सर चिड़िया ने भी बस रहा रोड के। वो नितिन कह रहा था ये टेस्ट में तो अच्छा नंबर आने वाले थे, वो सर भी घूम गए थे। इम्प्रूवमेंट ये दिन की नोटबुक में मिलेंगे। हाँ। बहुत अच्छा रोड। और हो गया काम स्कीम में से कुछ नहीं। टेस्ट नोट तो उसके बाद टेस्ट की नोटबुक से यही था। अरे वो नहीं कह रहे, सर के पास तो थी ना उसके अकाउंट में नोटबुक, ये कह रहे आप ले। हाँ गलती है। अच्छा बातें मत करो बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5, सर वो तो मेरे टाइम पे हो गया। अरे देख तो लो क्या है क्या। सर नहीं देखना। सर यू आर आउट ऑफ टाइम। सर टाइम हो गई। सर यू आर रनिंग आउट ऑफ टाइम, वी हैव नो। अगर 25 हो जाते ना तो भी देख लेते, सर पर अब नहीं देखेंगे। अब तो सर 30 हो गए। काम वगैरह देख। 10 मिनट हो गए, क्या दिक्कत है? है? 10 मिनट हो गए। नो सर नो। नो सर। सर संडे को टाइम दे रहे हैं ना, एक दो घंटे। सर आज तो टाइम हो गए। ठीक है। अच्छा वो भी हो गए बात आप। पाँच, सात, 2, 4, 6 बचे। ये बंद कर देना। तुम्हारा वेट कर रहे हैं। सामने आओ इसके।